हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो लिपोमा बीमारी के बारे में। जो हमारे शरीर में गांठें हो जाती है, बड़ी बड़ी गांठें जो पेनफुल नहीं होती बट बॉडी में बहुत ज़्यादा फैली रहती है, जिन्हें लिपोमा कहा जाता है। और चर्बी पर गांठ हम पहचानते हैं जिस नाम से कि गांठ शरीर में हो जाती है। अब हम इनका जो ट्रीटमेंट में आते हैं, इलाज में आते हैं, तो हम ये नहीं बताएंगे होम्योपैथिक क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है। हम सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हमें कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें फ़ायदा करती है और कैसे ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये छोटे 2-3 रीज़न है जो ये लिपोमा जो होता है, शरीर में जो चर्बी की गांठ होती है। जैसे होता क्या है कि दोस्तों, ब्लड में अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तब भी गांठें शरीर में बन जाती है। या अगर लंग्स जो होता है, लंग्स में ऑक्सीजन प्रॉपर वे पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो भी एक रीज़न होता है कि चर्बी की गांठें जो है शरीर में बन जाती है। एज फैक्टर कुछ नहीं होता, बचपन में भी हो जाती है, बड़ी में भी हो जाती है, मीडियम एज में भी हो जाती है। और तीसरा जो होता है, अगर ब्लड सर्कुलर सही से नहीं हो पा रहा शरीर में, कभी सर्कुलेशन अगर ब्लड शरीर प्रॉपर वे पे नहीं है, तो वो भी एक रीज़न होता है जिससे कि चर्बी में गांठ हो जाती है। अब इसके लिए जो हम आएंगे दवाइयों पर आएंगे। हमारे भी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ इसमें चलती हैं, 2-3 दवाइयाँ हैं जिनको मैं आपको दिखा देता हूँ नाम इस पर। तो सबसे पहले जो दवाइयाँ हम इसमें देंगे, इसमें देते हैं थायोसाइनामाइड। ये 30 पोटेंसी होती है और डाइल्यूशन होता है ये 30 पोटेंसी में। इसकी या तो हम इसको पिल्स में बना लें, गोलियों में, या डायरेक्ट ड्रॉप में ले सकते हैं दिन में 3 या 4 बार। उसके साथ जो दूसरा डाइल्यूशन चलता है वो होता है कैलकरिया कार्ब। ये 200 पोटेंसी है। ये इसके 2 या 3 मिनट के डिफरेंस से ये भी जो है दिन में 3 या 4 बार हमें लेनी होती है। या डायरेक्ट जीभ पे डाल लो, या जो होम्योपैथिक जो पिल्स होती है मीठी गोलियाँ, या उसमें बना कर हम उसको लें। और उसके बाद जो तीसरी मेडिसिन है वो हमारे पास है मदर टिंचर, जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन या मदर टिंचर है। इसका जो है आप बर्तन ले लीजिए, कांच का, या कांच का गिलास होता है या कप होता है। आधा कप पानी में इसके 10 या 15 बूंदें रोडोडेंड्रॉन की आप जो है ड्रॉप डालिए, और 15 बूंदें मैक्सिमम सुबह और शाम को 2 बार इसको लीजिए। और एक दवाई इसमें और होती है जिसको हम ट्यूबरकुलिनम कहते हैं। ये 1 m पोटेंसी है 1000 में। ये आपको जो है 15 दिन में एक बार लेनी है। जैसे आज हम मेडिसिन शुरू करते हैं तो इसकी 1 डोज पहले ले लीजिए, और इसको फिर रखने के बाद जब दवाइयाँ ये तीनों शुरू करते हैं आप, तो उसके जो है 15 दिन के बाद ट्यूबरकुलिनम को फिर रिपीट करें। तो इससे जो लिपोमा की जो गांठें हैं शरीर में, वो धीरे धीरे जो होती है रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। और एक कोई कंपनी है, इसका जो पेटेंट मेडिसिन आती है ट्यूमोरिन नाम के, ट्यूमोरिन करके, तो पेटेंट को अगर और जल्दी इसका इफेक्ट चाहते हैं इन दवाइयों के साथ, तो इसके भी 15-15 बूंदें आप सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं ट्यूमोरिन ड्रॉप की। तो ये मेडिसिन जो है, सारी मेडिसिन कारगर है क्योंकि बॉडी में अलग अलग जगहों पे चर्बी की गांठें होती हैं। अगर एलोपैथिक या दूसरे ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो चीरा लगाना है, उसे बाहर निकालना है। अगर बॉडी में वही अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जगह पार्ट्स में जो है लिपोमा की गांठें हो गई हैं, तो हम उसे कहाँ कहाँ चीरा मार के ठीक करेंगे। होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन होती है जो उसको जो है बिठा देती है, अंदर बिठा के गला देती है, और उसको जो है पूरी तरह से स्किन को क्योर कर देती है। ये तो है होम्योपैथिक की बात आई। अब इसमें जो है हम आते हैं कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं इनके साथ साथ। जैसे ये मेडिसिन आपने यूज कर ली है, अगर इसके साथ साथ अगर आप एक्यूप्रेशर्स के कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं बताऊँ, उसमें अगर आप वो भी यूज करें, तो दोनों साथ साथ करने पे ही आपको जो है इसके जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मिलेंगे। एक्यूप्रेशर के बारे में इसमें जानकारी अभी नहीं दे पाऊँगा पूरी, केवल ये बता पाऊँगा कि एक्यूप्रेशर के वो पॉइंट्स कौन है जिनसे जो है, जिनको प्रेशराइज करके आप जो है ये बीमारी ठीक होती है। ये आप मेरा लेफ्ट हैंड में देखेंगे, ये इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में थंब की तरफ के बाद ये आप देखेंगे जो ये लाइनिंग आ रही है, ये लाइनिंग के जो है ठीक नीचे इस साइड पे ये वाला पोर्शन में दिखा देता हूँ। दिस ये पॉइंट होता है LV7 लग्स के लिए। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हम आते हैं जो हमारा ये मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर को आप देखेंगे इस तरफ जो ये हमारा रिंग फिंगर है, तो ये जो लाइन आई है, फर्स्ट जो एक लाइन आई है इस तरफ आप देखेंगे, इस ठीक लाइन के थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट ये है।
ये होता है K10 पॉइंट होता है, किडनी मेरिडियन बोलते हैं इसे, K10 दिस पॉइंट। और तीसरा पॉइंट एक आता है लेफ्ट हैंड। अब ये देखेंगे पूरा जो हमारा जो ये राइट मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से हम लोग सीधे नीचे आते हैं, और ये जो हमारा ये पोर्शन, ये लाइन जो आ रही है मिडिल फिंगर और ये, तो ये जो पॉइंट होता है ठीक मीडियम उस पर जो है ये होता है UB17। ये जो है UB17 पॉइंट होता है, ये तीसरा पॉइंट है। तो होता क्या है इन पॉइंट्सों में, करना क्या है हमें, एक जो है हमारे पास एक एक्यूप्रेशर में हमारे पास आती है एक ड्यूल मैग्नेट बोलते हैं इसको। ये एक तरफ येलो होता है और एक तरफ वाइट होता है, येलो और वाइट। अब इसमें क्या होती है कि ये कलर पर डिपेंड इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई भी बीमारी को ठीक करने का तरीका क्या होता है कि कोई चीज़ हमें उसमें जो होती है उसको या तो हमें टोन करनी होती है या उसको जो है हमें स्लो करना होता है। तो अब इसमें जब हम देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि एक सर्जिकल टेप ले लेते हैं। सर्जिकल टेप पे जो होता है, जो ये येलो पार्ट है, ये येलो जो इसमें दिख रहा है, ये हमारी स्किन पे टच होगा, और इसके अगर बाहर से अगर आप देखेंगे तो वाइट हमें दिखाई देगा। तो हमने जो ये पॉइंट्स बताए, जैसे हमने ये LV7 बताया, तो इस LV7 पे येलो पार्ट हमें क्या करना है, ये इस तरह से ये आपको लगा लेना है, और इसको ये यहाँ लगा लिया, और आपका ये जो है K10 पॉइंट हो गया और UB17 हो गया। तो यहाँ पे इसको लगा के रात को आप 10 बजे 11 बजे सोने से पहले लगा दीजिए, प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़, प्रेस रिलीज़। तो 4 से लेकर 6 घंटा इसको आप लगाइए और सुबह उतार दीजिए, फिर नेक्स्ट डे फिर से ये करें। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो है एक्यूप्रेशर्स के, ये अगर आप करते हैं तो, और साथ में ये मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी जो गांठें होती है बिना ऑपरेशन के, बिना चीरा लगाए जो है अपने आप ही ठीक हो जाती है। यानी कह सकते हैं कि ये इलाज अगर आप स्वयं करते हैं तो बिना साइड इफ़ेक्ट के, बिना इसके जो है आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें एब्स्टेंस की है, परहेज़ की है, जो हमें नहीं लेनी है। इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे उड़द हो गया, अरबी हो गया, राजमा हो गया, ये नहीं खाते। और होम्योपैथिक दवाइयों के साथ तो कच्चा प्याज, लहसुन, बैगन और दही, इन सब चीज़ों का भी परहेज़ किया जाता है। और कभी कभी होता है कि दवाइयाँ क्या होती है कि जीभ पे टच करते हैं हम, जैसे गिरती हैं, तो ये एकदम से इफेक्टिव होती है। अगर मुंह के अंदर पहले से कोई फ्रेगरेंस वाली चीज़, खुशबू वाली चीज़, स्मेल वाली चीज़ है, तो अगर हमें मेडिसिन पीछे से लेनी है तो ये हमेशा ध्यान रखें कि पानी से कुल्ला करें और तब जाकर मेडिसिन का सेवन करें। तो 45 से जो है 90 डेज़ के अंदर जो होता है मेडिसिन का असर, एक्यूप्रेशर का असर आकर ये बीमारी आपकी कम्प्लीटली क्योर हो जाएगी। तो अगर किसी को ये परेशानियां हैं तो एक बार इसको देखें, तो ये लिपोमा की बीमारी आपकी एकदम से ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही जो है अन्य बीमारियों के साथ दूसरा वीडियो फिर जल्द ही लेके आऊँगा।